हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लिए गए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंसर्न हैं जो इस एडवांस रूलिंग में पूछे गए, तो सभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जुड़े रहना आपको वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये केस है मेसर्स T&D इलेक्ट्रिकल्स का। इस केस के फैक्ट्स पहले समझ लेते हैं। जो हमारा एप्लीकेंट है वो रजिस्टर्ड है हमारे जयपुर राजस्थान में। वो एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है और होलसेल सप्लायर है। दे हैव बीन अवॉर्डेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट बाय मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड राजस्थान। तो श्री सीमेंट लिमिटेड से उसे एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला हमारे T&D इलेक्ट्रिकल को, हमारे एप्लीकेंट को, विच इंक्लूड कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, IT जॉब एट टाउनशिप कर्नाटका सीमेंट प्रोजेक्ट। तो मेसर श्री सीमेंट लिमिटेड राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, और उसने अपने कर्नाटका प्रोजेक्ट के लिए जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारे T&D इलेक्ट्रिकल्स को, जो कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है, राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड है। द इन्वॉइस हैज़ बीन एड्रेस टू कर्नाटका सीमेंट प्रोजेक्ट। जो इन्वॉइसेस की बिलिंग होनी थी वो सभी कर्नाटका प्रोजेक्ट पर होनी थी। द एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी प्रीमाइस इन कर्नाटका। जो हमारे T&D इलेक्ट्रिकल है, जो हमारा एप्लीकेंट है, उसका कर्नाटका में कोई भी प्रीमाइसेस नहीं है, कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। Shall provide as Messer Shri Cement Limited provide temporary space for office and store in their premise without any written documentation as per contract। तो ऐसे केस में जो श्री सीमेंट लिमिटेड है जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एप्लीकेंट को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसने एक स्मॉल स्पेस उसको दे दिया, अपने प्रीमाइस में स्टोर दे दिया, लेकिन कोई भी रिटर्न यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे 3 इश्यूज़ रेज़ किए गए। पहला इशू था वेदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड इन कर्नाटका। क्या हमारे एप्लीकेंट को जो है कर्नाटका में अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। सेकंड है इफ़ रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर कर्नाटका में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ वे परचेज गुड्स फ्रॉम राजस्थान सप्लायर, अगर वो राजस्थान सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और उसको फिर कर्नाटका जो है वो भेजता है, एंड वांट टू शिप गुड्स फ्रॉम टाउनशिप टू कर्नाटका, वेदर CGST SGST वुड बी चार्ज या फिर IGST लगेगा। अगर वो राजस्थान सप्लायर से गुड्स करके बिल टू शिप करता है कर्नाटका में, तो ऐसे केस में क्या IGST SGST लगेगा या फिर CGST SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। उसके बाद इन्होंने पूछा अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इफ़ वी परचेज गुड फ्रॉम कर्नाटका सप्लायर, अगर हम कर्नाटका के सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, यानी कि जो हमारे T&D इलेक्ट्रिकल है जो राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, अगर वो कर्नाटका के सप्लायर से गुड खरीदते हैं तो क्या IGST लगेगा या फिर CGST एंड SGST लगेगा। इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड विद द ट्रांसपोर्टर टू ट्रांजिट एंड शिप मटेरियल एट कर्नाटका साइट फ्रॉम राजस्थान सप्लायर एंड इन केस सप्लायर इज़ ऑफ कर्नाटका। तो ट्रांसपोर्टर को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम मटेरियल जो है राजस्थान से कर्नाटका साइट पे पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे कंसर्न रेज़ किए। अब जो फर्स्ट इशू उनका था कि क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो इसमें जो है 3 चीज़ों को कंसिडर करके ये जो है रूलिंग चली। सेक्शन 22 को पहले देखा गया। सेक्शन 22 कहता है कि हर उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फ्रॉम वेयर जहाँ से ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, और उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है। तो ये हमें कहता है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। उसके बाद देखा गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 जो बात करता है लोकेशन ऑफ सप्लायर की, वेयर सप्लाई इज़ मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। अगर आप उस जगह से सप्लाई कर रहे हैं जहाँ का आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो ऐसे केस में जो सप्लायर ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो क्या माना जाएगा, सच प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से आप जो है सप्लाई कर रहे हैं। वेयर सप्लाई इज़ मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर दैन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। अगर आपने कोई फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट है आपकी किसी सिटी के अंदर और आप वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो उस फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट को लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। लेकिन हमारे प्रेजेंट केस में कोई भी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हमारे एप्लीकेंट की नहीं है। इंस्टेड जो मेसर श्री सीमेंट है उसी ने जो है ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कराया हुआ है। नेक्स्ट है वेयर सप्लाईज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट। अगर एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट से सप्लाई आ रही है तो जो डायरेक्टली कंसर्न्ड है उस एस्टेब्लिशमेंट को लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा।
इन द एब्सेंस ऑफ सच द लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सप्लायर, अगर कोई भी इनमें से नहीं है तो रेजिडेंस से ही सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो है कंसीडर किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 89 जो बात करता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इज़ द सर्टिफिकेट जिसका उसने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो इन द इंस्टेंट केस जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो राजस्थान है, क्योंकि वो राजस्थान से सप्लाई हो रही है, एज द सप्लाई इज़ मेड फ्रॉम राजस्थान। एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी राजस्थान ही है जहाँ का उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अगर उसकी कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट होती कर्नाटका में तो उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन वहाँ के लिए लेना होता, लेकिन हमारे केस में कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो यहाँ पे उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसकी जो टर्नओवर है वो भी 20 लाख से कम है। देयरफॉर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज़ नथिंग बट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट जो केस था वो क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड जो उन्होंने इशू रेज किया ऑन लेवी ऑफ इंट्रा स्टेट टैक्स लगेगा या इंटर स्टेट टैक्स लगेगा अगर वो राजस्थान से गुड्स खरीद रहा है और सप्लाई कर रहा है कर्नाटका में। इन दिस सिचुएशन द सप्लायर जो है द डीलर वो राजस्थान में है और जो हमारा एप्लीकेंट है वो भी राजस्थान में है, क्योंकि वो राजस्थान में उसका रजिस्ट्रेशन है, राजस्थान से ही गुड्स खरीद कर अगर वो कर्नाटका प्रोजेक्ट पर भेजता है। हैंस द सप्लाई जो है वो क्या हो गई? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, जिस केस में CGST एंड SGST चार्ज होगा। द डीलर इन राजस्थान हैज़ टू चार्ज CGST, SGST when the goods purchased by applicant are shipped to the project site in Karnataka under bill to ship transaction. Section 10 subsection 1 subclause B का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया। However, the applicant has to charge IGST in the invoiced addressed to Messrs CGST Limited कर्नाटका डिवीज़न, लेकिन वो जो कर्नाटका वाले को है उसको SGST चार्ज करेगा। यहाँ पे जो हमारा राजस्थान का सप्लायर है और जो हमारा एप्लीकेंट है, जो रिसिपिएंट है, वो दोनों तो आपस में CGST SGST लगाएंगे, लेकिन जो कर्नाटका वाले प्रोजेक्ट को बिलिंग होगी वो IGST में होगी। नाउ द क्वेश्चन ऑन लेवी ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट टैक्स इफ गुड्स इज परचेज्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड शिप टू राजस्थान। अगर गुड्स जो है कर्नाटका से परचेज करके राजस्थान शिप होते हैं तो जो सप्लायर है वो कर्नाटका का है और जो हमारा एप्लीकेंट है वो राजस्थान का है, क्योंकि ऐसे केस में अगर वो कर्नाटका से खरीदेगा तो सप्लायर कर्नाटका का हो गया और हमारा जो रिसिपिएंट है वो राजस्थान का हो गया, जो मैसर्स T&D इलेक्ट्रिकल्स है। तो ये जो सप्लाई हो गई ये क्या हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई हो गई है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट। तो जो डीलर है कर्नाटका का वो IGST चार्ज करेगा हमारे एप्लीकेंट से। IGST when the goods purchased by applicant are shipped to Karnataka side under bill to ship. However, the applicant has to charge IGST in the invoice addressed to, और यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेंट होगा वो हमारे श्री सीमेंट लिमिटेड से IGST चार्ज करेगा, क्योंकि जो हमारा आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, जो हमारा सप्लायर है और जो हमारा रिसिपिएंट है वो पहले अलग पर्सन है, क्योंकि हमारा सप्लायर कर्नाटका का है, हमारा रिसिपिएंट है मैसर्स T&D इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ पे IGST लग गया क्योंकि उसने कर्नाटका से सप्लाई की। अब जो हमारा सप्लायर हो गया मैसर्स T&D इलेक्ट्रिकल्स और जो हमारा रिसिपिएंट कौन हो गया? श्री लक्ष्मी सीमेंट, वो भी अलग अलग स्टेट से हैं, तो यहाँ भी IGST चार्ज किया जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ, द थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन। अब जो तीसरा सवाल उन्होंने पूछा था डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है हमारे ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स को टू ट्रांजिट एंड शिप मटेरियल एट कर्नाटका साइट फ्रॉम द राजस्थान सप्लायर एंड इन केस सप्लायर इज़ ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कवर नहीं किया गया इस एडवांस रूलिंग में। देयर इज़ नो रूलिंग इज़ गिवन इन द इशू। तो इस इशू पर अभी तक कोई भी रूलिंग, इस इशू पर उन्होंने कोई भी रूलिंग नहीं दी है। तो मेन जो हमारी रूलिंग दी है वो दी है रजिस्ट्रेशन को लेकर और उसके बाद हमारी सप्लाई को लेकर कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड है और हम राजस्थान से गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे राजस्थान का सप्लायर रिसिपिएंट जो है वो CGST SGST चार्ज करेगा, लेकिन जब हमारा मैसेज T&D इलेक्ट्रिकल बिल करेगा श्री सीमेंट को तो फिर वो उस केस में IGST चार्ज करेगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्टेट्स के हैं। इसी तरीके से अगर वो कर्नाटका में ख़रीदेगा तो क्या होगा?
कर्नाटका से ख़रीदता है तो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही अलग अलग स्टेट्स के हो गए, IGST चार्ज करेगा। और उसके बाद जब हमारा मैसर्स T&D इलेक्ट्रिकल श्री सीमेंट लिमिटेड को बिलिंग करेगा तो वो भी अलग अलग स्टेट्स के हैं, वहाँ भी IGST चार्ज किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड पर कोई भी बिलिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। तो आई होप ये जो इश्यूज़ थे ये आपको समझ में आ गए हों अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।